हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रमेय 9.2 जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो कथन है ये परीक्षा में रिक्त स्थान के तौर पर भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसे कथन को पूरा याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे जिसमें हम एक ही आधार पर कम से कम 2 त्रिभुज बनाएंगे। एक ही आधार पर बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन हम 2 त्रिभुज से इसे समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कॉमन आधार लिया जो दोनों त्रिभुजों में होगा और इसी आधार को लेकर हमने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से। अब इसी आधार को हम लेंगे। अगर हम आधार को कुछ नाम दे दें, जैसे हमने नाम दे दिया BC, B, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं C। तो इसी आधार पर हम एक त्रिभुज और बनाएंगे। ये वाला त्रिभुज मान लेते हैं, ये वाला त्रिभुज है ABC। अब इसी आधार पर एक त्रिभुज हम और बना लेते हैं। तो इसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं P। तो एक नया त्रिभुज बनेगा PBC जिसका भी आधार BC है, और हमारा जो पहला वाला त्रिभुज है ABC इसका भी आधार क्या है, BC है। और भी त्रिभुज इसके BC पर हो सकते हैं, जैसे ये वाला आप देख पा रहे होंगे, एक ये भी हो सकता है इस तरीके से, एक ये भी हो सकता है इस तरीके से। तो बहुत सारे यहाँ पे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, और अगर ये सभी त्रिभुज एक ही सीध में हैं, इनके सभी शीर्ष यानी एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, से इनको मिला दें तो ये एक ही रेखा के बीच आते हैं। आप यदि देखें तो मैं एक अगर यहाँ पे सीधी लाइन खींच दूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही सीध में है, और यहाँ पे तो BC समांतर ये वाली रेखा है। तो इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो हम इस प्रमेय को करने के लिए इतने सारे त्रिभुज नहीं बनाएंगे, केवल 2 त्रिभुज ही बना रहे हैं, पहला ABC और दूसरा PBC, बाकी को हम हटा देते हैं। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं जो सबसे पहले हमें दिया है। तो हमें लिखना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC दोनों एक ही आधार BC पर स्थित हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा है, PBC दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं, आप देख सकते हैं यदि हम इसको मिला दें तो एक समांतर रेखा है AP और दूसरी है BC। तो हम लिखेंगे एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं AP और BC के मध्य स्थित हैं। AP और BC के मध्य स्थित हैं। चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, यानी एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ PBC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ PBC। तो इसके लिए अब हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी इसे प्रूफ करने के लिए। तो चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे रचना। तो रचना में हमें 2 रेखाएं खींचनी है। सबसे पहले हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। तो AB के समांतर हमें एक ऐसे रेखा खींचनी है जो कि
ये जो समांतर रेखा है ना, यहाँ पे चित्र को थोड़ा अच्छे से देखिए। ये जो समांतर रेखा है इसको थोड़ा हम पेंसिल से आगे बढ़ा लेते हैं। पेंसिल से क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ये देखिए, ताकि हमारे जो बिंदु हों इन्हीं पर रहें, बाद में इसको मिटा सकते हैं। तो एक समांतर रेखा हम खींचेंगे ए बी के समांतर। तो चलिए हम खींच लेते हैं। तो खींचेंगे कैसे, ये देखिए, ए बी के समांतर होनी चाहिए। तो बस ए बी को आप टारगेट करिए, बाकी रेखाओं से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, केवल ए बी को टारगेट करिए। ए बी के समांतर दिखनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इतना स्केल घुमा दिया। अब आप देख रहे होंगे ए बी के बिल्कुल समांतर रेखा होगी। तो हमने यहाँ पे एक रेखा खींची, ये देखिए। किसके समांतर है ये बताइए, ए बी के समांतर है। इसको हम नाम दे देते हैं सी क्यू। ठीक है। अब दूसरी हमें खींचनी है एक और समांतर रेखा, जो कि हमारे यहाँ पे पी बी के समांतर हो, या फिर हम कह सकते हैं कि बी पी के समांतर हो, है ना। तो पहले हमने ए बी के समांतर खींची है सी क्यू, अब हम खींचेंगे पी बी के समांतर। तो यहाँ पे देखिए, पी बी थोड़ी सी तिरछी है, तो ये भी थोड़ी सी ऐसे समांतर टाइप जाएगी। यहाँ से खींच लेते हैं, ये देखिए, ये पी बी के समांतर है। आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर है ना। और ये दोनों देखिए, ये वाली ए बी और सी क्यू को देखिए, ए बी और सी क्यू को, ये दोनों समांतर है ना। और ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे दिया आर। ठीक है। तो ये हमने दो रचनाएं की हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रचना में कि हमने ए बी के समांतर कौन सी खींची है, सी क्यू। तो हम लिखेंगे कि सी क्यू समांतर खींची है हमने किसके, ए बी के, तथा और एक और हमने समांतर रेखा खींची है सी आर, वो किसके समांतर है, बी पी के, तथा सी आर हमने समांतर खींची है किसके, बी पी के। और यहाँ पे लिखेंगे खींची। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम करेंगे उपपत्ति। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति यहाँ पे। यानी कि प्रूफ। अब इसमें हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना करेंगे, और वो समांतर चतुर्भुज होगा ए बी सी और क्यू। आप देख रहे हैं, क्योंकि ए बी के समांतर है सी क्यू, तो हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए ए बी सी क्यू। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ए बी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। और इसका ए बी सी क्यू जो समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण भी आपको दिख रहा होगा ए सी। बताइए कहाँ पे बना है विकर्ण ए सी, ये बना है ना ए से सी तक। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब आप विकर्ण भी देख पा रहे हैं, और एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी क्यू भी देख पा रहे होंगे। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसका ये विकर्ण है। तो एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनेगा ए क्यू सी। दोनों सर्वांगसम होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए क्यू सी। और इसके पीछे का रीजन देंगे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो इस तरीके से आपको रीजन लिखना है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ, इसलिए एरिया जो होगा ए बी सी का, वो किसके बराबर होगा बताइए,
एरिया ऑफ ए क्यू सी का, है ना। तो इस तरीके से हमने लिखा। और जो ए क्यू सी है वो क्या है, ए क्यू सी वो टोटल समांतर चतुर्भुज का कैसा होगा, आधा होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं क्षेत्रफल। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ए क्यू सी को, और ए बी सी को रहने देते हैं, क्योंकि ए बी सी हमारा मुख्य त्रिभुज है जो हमने सबसे पहले बनाया था, है ना। ए बी सी जो एक ही आधार बी सी पर बना है, तो ए बी सी को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी और ए क्यू सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए क्यू सी क्या है, तो ए क्यू सी समांतर चतुर्भुज का हिस्सा है, टोटल ए बी सी क्यू जो है उसका हिस्सा है। कौन सा, ए क्यू सी, और उसका आधा है। तो ए क्यू सी हम लिख सकते हैं कि आधा है पूरे चतुर्भुज ए बी सी क्यू का। तो हम लिखेंगे ये हाफ होगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, और ये वाला कौन सा होगा, ए बी सी क्यू, ये पूरा समांतर चतुर्भुज है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी क्यू। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास एक और समांतर चतुर्भुज है, जिसे आप देख पा रहे होंगे, पी बी सी आर, है ना, पी बी सी आर, जिसका विकर्ण है पी सी। आप अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये और यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण क्या है, पी सी। तो ये भी दोनों सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे इसका मतलब कि इसका जो मान है, इसका जो एरिया है, इसके एरिया के बराबर होगा कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ, और जो हमारा मुख्य त्रिभुज है जो एक ही आधार बी सी पर बना है वो कौन सा होगा, पी बी सी, और ये वाला कौन सा होगा, पी आर सी। दोनों के एरिया कैसे होंगे, बराबर। तो इसका मान हम लिख सकते हैं इसके क्षेत्रफल के बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल तो पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा होगा, है ना। और ये समांतर चतुर्भुज कौन सा है, पी बी सी आर, तो इसका आधा होगा। तो इसको हम थोड़ा रफ में देख लेते हैं। हम अगर इस समांतर चतुर्भुज की बात करें, बी सी पी आर की या पी बी सी आर की, तो इसमें दो, इसका जो विकर्ण है पी सी, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। यानी कि त्रिभुज पी बी सी बराबर किसके होगा, या सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी सी आर के, त्रिभुज पी सी आर के। लेकिन सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ पी बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ पी सी आर के। लेकिन जो पी सी आर है, पी सी आर वो समांतर चतुर्भुज पी बी सी आर का आधा हिस्सा है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि ये आधा हिस्सा है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज पी बी सी आर का। तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पी बी सी के। तो हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, ये दोनों स्टेप नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार एरिया ऑफ पी बी सी, एरिया ऑफ पी बी सी बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ पी बी सी आर, हाफ एरिया ऑफ पी बी सी आर। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। अब इसके बाद हमें पता है कि दो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बने हुए हैं। पहला है ए बी सी क्यू, और दूसरा है पी बी सी क्यू सी आर। ये देखिए दोनों का एक ही आधार है बी सी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दूसरा समांतर चतुर्भुज इसको हाईलाइट कर ही देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पी बी सी आर भी जो चतुर्भुज है वो भी बी सी पर बना है, और ए बी सी क्यू भी किस पे बना है, बी सी पर। तो हम दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी क्यू तथा पी बी सी आर
दोनों एक ही आधार BC पर स्थित हैं, इस तरीके से, तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं AR और BC के मध्य स्थित हैं। तो लिखेंगे तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं AR तथा, आप देख सकते हैं चित्र में, AR तथा BC के मध्य स्थित हैं। इसलिए दोनों के एरिया बराबर होंगे, यानी एरिया ऑफ ABCQ बराबर होगा एरिया ऑफ PBCQ। दोनों में 1/2 का गुणा कर देते हैं ताकि हमें इनके मान इस तरीके से लिख सकें। तो दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करेंगे तो एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ABCQ किसके बराबर होगा? 1/2 एरिया ऑफ PBCQ के। एक ABCU का आधा जो है, यहाँ पे देखिए समीकरण एक में, वो ABC प्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABC, और PBCR का आधा PBC प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे भी क्या है? R। आप देख सकते हैं PBCR, तो दोनों समांतर चतुर्भुज PBCR यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा चतुर्भुज है वो PBCR है। चित्र में मैं आपको बता देता हूँ, PBCR है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है, आप देख लीजिएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? PBCR की जगह पर PBC, तो एरिया ऑफ PBC। और इस तरीके से ये हमें यही सिद्ध करना था। दोनों हमारे जो त्रिभुज हैं ABC और PBC, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ABC ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है PBC ये वाला त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफल बराबर साबित हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो आप इसे इस तरीके से बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं। यही सिद्ध करना था। तो ये है प्रमेय 9.2। आपको बहुत अच्छे से कर लेना है ये, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ से लिखते जाइए, पूरा वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग उदाहरण 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।